तो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरत तो पति राखी प्रहलाद की सबही भरोसा। हाँ भैया, उस कहानी की ओर लेके चल रहे हैं कि औरत के प्यार में अंधे होने वाले व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं कि औरत एक नरक का द्वार है, तो औरत पर विश्वास करने वाले लोग किस तरह से नीचा देखते हैं। तो वो कहानी हम दर्शाने के लिए जा रहे हैं। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव ब्रजेश कुमार शास्त्री जी जो गा चुके हैं, कुछ हमारे दर्शक लोग हैं, उनके डिमांड पर हम थोड़ी सी कहानी लेके चल रहे हैं। उज्जैन के रहने वाले महाराज भर्तृहरि, उसके जीवन के बारे में। ये भर्तृहरि उज्जैन के रहने वाले महाराज, ये अपनी औरत से बहुत प्यार करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, वो कहानी हम लेके चल रहे हैं। सारे घर में रहते थे, लेकिन एक दिन महाराज भर्तृहरि तो सोवीरी श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, भाई मात पिता को सुमिरन करके तेरा हाथ उठायो। घोड़ा में भाई सवारी सुना नारी नारी न मिला लगायो, हाय विकट बनी में जब राजा धसी आयो, हाय विकट बनी में जब राजा धसी आयो। महाराज भर्तृहरि उज्जैन के रहने वाले महाराज एक दिन जंगल में पहुंच गए तो क्या देखा है कि दो पुरुष आ रहे हैं। कमजोर पुरुष हैं। थोड़ा आगे बढ़कर के देखा तो पुरुष नहीं है। वाम एक पुरुष एक नारी दुर्लभ वीर भिखारी। क्या देखा है महाराज भर्तृहरि ने? पुरुष नहीं, एक पुरुष और स्त्री है, दोनों कमजोर है। महाराज झाड़ी में जाकर के बैठ गए और देखने लगे भला ये क्या करेंगे। तो कमजोर पुरुष था, वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। काट काट करके लकड़ियां जब नीचे डालने लगाया है, जो कमजोर स्त्री थी वो एकत्रित करने लगी है। लेकिन उसी समय विधि का विधान, समय के बीच में गया आई गई भाभी। हाय बाई समय के बीच में गया आई गई भाभी। इतनी तेज थी तूफानों की तरह। हाय देखी दशा पतिया बनेगी, हाय देखी दशा पतिया बनेगी। घबराई गई थी घरवाली। महाराज डाल लहराई गई झटी टूटी, होरी ऊपर से जब गिरो तो नीचे गए मानवा के टूटे।
दशा नारी गैया सिविल खानी, सोइले की पति की दशा नारी गैया सिविल खानी। पति की दशा देखिए, कहीं धड़ है, कहीं हाथ है, कहीं पैर है। रोने लगी, भर्तरी देखने लगे ये क्या हुआ। अब देखें ये क्या करेगी। पति की लाश पर तुम्हारे सैया की जेठ नारी तवरी लो तुर धन बचाई रे। अकेली बन के भी चली कैसी सुरती सुराई रे। रोने लगा, बेचारी रोने लगी। रूखी रोटी खाए खाए मेरे घर में गुजर चला। हाय कौन सी बन गई भूल पिया जो गए हमें भुलाई रे। धरती ने कपट गई है भागने तो समाई रे। होई के मन मनई ननार रे निरिता बनाई रे। मेरे भक्तजनों, उसी समय वो स्त्री बुरी तरीका से रोने लगी है। अपने पति की लाश को उठा करके, जो लकड़ियां उसका पति काट गया था उसे इकट्ठी करने के बाद जंगल से और लकड़ियां बीन के लाई है। तो अपने पति के आगे महाराज भर्तरी ने देखा ये क्या, देखिए आगे क्या करेगी। तो अपने पति की लाश में शामिल होने के लिए हाथों में कुल्हाड़ी लेकर के अपने पैरों की तरफ से काटने लगी है। चिता को जब जलाने लगी है तो क्या देखा, धीरे धीरे पूरा शरीर जलाने लगी है। जब शरीर पूरा काट करके चढ़ा दिया, धड़ बचा तो सिरक करके उसमें गिर पड़ी। धानी धानी पति मेरा थाना पति संग दीनी है देह जलाई। पूरा भर्तरी देख रहे हैं गौरव। हाय दशा देख के भूपा भरा तरी मन में गए घबराए। लेकिन दशा वो थी, हाय चेहरा सूखी गो राजा खोद लगे गया गजा। और लगी घोड़ा महाराजा ने लैया गल की सी बदला। वो पत्नी पिंगला अपने पति की इंतजार में खड़ी थी। आवत देखो पति अपने को
बाज की पलिंग दौर लगाए तवा हाथ जोड़ के रानी बोले परमसने पिया और यूं जो चेहरा के नीचो है सोने सो बदन गाँव बधाए तवा हाथ पकड़ के हाय रानी को राजा कहने लगे समझा महाराज से महारानी ने सवाल कर दिया। महाराज जब कभी आते थे तो हंस करके आते थे, लेकिन लेकिन क्या हो गया? भरतरी कहने लगे पिंगला, आज जीवन में हमें एक ऐसी औरत मिली। कैसी मिली? बोले ऐसी औरत हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। ऐसी कौन सी खूबी आती वहां में? बोले क्या करें, मैंने जंगल के अंदर देखा, अपने पति के साथ में अपने शरीर को काट काट करके जला दिया सदीप। और जो जब सुनी सोई न के तन में आग लगी, क्योंकि तुलसीदास ने लिखा है रामायण में। क्या लिखा? कि नारी स्वभाव सती कम कहे और अब गुड़िया ठीक सदा और रहे। लिखा उन्होंने कि नारी स्वभाव सत्य कब कहे और अब गुण आठ सदा और रहे। पहला गुण है कि औरत लला कर दूसरे की औरत, दूसरे की औरत की भलाई नहीं सुन सकते। और सबसे बड़ा अवगुण है, लेकिन सबसे बड़ा अवगुण है, तुलसीदास ने कहा कि मोई नारी नारी के रूपा अपन नगार यही रीति अनुपा। नारी के रूपा अपन नगार रीति अनुपा। जवाब दिया है, स्त्री दूसरे की स्त्री की बड़ाई नहीं सुन सकती, लेकिन लिखा और बताया गुरुदेव ने। क्या बताया? कि नारी कछु अकल की है मारी। गला याद है ना? क्या नारी कछु अकल की है मारी, इनमें अब गुण बहुत भर। नारी आज की औरतों के बारे में हम क्यों कहें? आज की महिलाओं में तो ऐसा अवगुण कोई है ही नहीं। पहले की देवियों के बारे में देखो, देखो लक्ष्मी पार्वती जी धीर न दिल में लाई। हाँ देखो लक्ष्मी पार्वती जी धीर न दिल में लाई। लैन परीक्षा अनसुईया की तीन पति पठोई बन ले फलना में धारी।
की महिलाओं के अंदर कोई अवगुण नहीं है, भला हम क्यों कहें। देखो, एक तो विद्वान कहता है कि औरत को कब बोले में तक ये कल नहीं आई। औरत जब कहे तो ऐसी कहे पार जाए। आज की औरतों के बारे में नहीं। वो द्रौपदी, अगर द्रौपदी दुर्योधन से अंधा का अंधा नहीं कहती तो महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता। द्रौपदी दुर्योधन से कही अंध के अंधा, महाभारत सोई युद्ध कराए तो फिर फंसी बाई के फंदा, बानी सगा खिंचाए नई साड़ी, गुण बहुत भरे बानी। मर गई तो कौन सो बड़ो काम कर गई। अरे काम करो अरे काम नाम करो दुनिया में, और जर मर गई सोती की दानी। मर गई तो कौन सो बड़ो काम कर गई। हम ऐसे नहीं दिखा दे जागो पति जिंदा और सती। अब भर्तरी के बाद समझ में न आई, मेरी पत्नी ने ये कहा तो क्यों कहा, लेकिन अब हम अपनी पत्नी की आजमाइश करेंगे। एक दिन महाराज भर्तरी वैसे तो अकेले जाते थे, लेकिन तो लेनो कर को साथ ते गले हाथ गबर हो अगारी, पहुंचो जंगल के बीच में के भूमरे तपधारी। एक मिला गा नारो नारी सुना नर नारी का कथा यगारी, मिर्गा के खून में कपड़ा लय भेगाई, हिरना के खून में कपड़ा लय भेगाई, लय भेगाई, लय भेगाई। एक हिरन का वध कर दिया महाराज ने, और हिरन को मार करके ने वस्त्रों को उतार करके खून में भिगो करके उस नौकर को दे दिया। ऐसा करो, ये जो वस्त्र है ना जाकर के हमारी रानी को दे देना, और ये कह देना कि महाराज को एक शेर ने मार डाला। नौकर कहने लगा, महाराज भला पैर का दबा हुआ तनका सर के ऊपर ना जी ना, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, महारानी पिंगला मुझे मार देंगी, तो फिर हम का तुझे जिंदा छोड़ देंगे। अरे हमारा आदेश से चला जा। नौकर डरता हुआ पहुंच गया। अरे दिल में है बड़ी रानी, अरे दिल में है बड़ी रानी, और छोड़ेगी नहीं पिंगला रानी।
विचार करने लगा है नौकर, अगर हम रानी से कहेंगे तो हमें मार देंगे। पिंगला अपने पति के इंतजार में खड़ी है। नौकर को अकेला आता हुआ देखा, कहा मेरे पति कहाँ है, मेरे पति कहाँ है? तो नौकर वो कपड़े लेकर के दिखाता हुआ बोला और बनावटी आंसू लेकर के बोला, महारानी का जब हो गया। रानी मन में पिया तुम्हारे, में चढ़ गिरे बच गए प्राण हमारे। नौकर समझा करके कहने लगा, महारानी मेरे आंखों के सामने महाराज को शेर नोच नोच के खाता रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। महाराज कहे जब ऐसे बानी ब्यान चढ़े पेड़ पे महारानी के बच गए मेरे प्राण। लेकिन गौरव सोई सुन लो कर की बात पिंगला धर के गुर्रानी, सोई सुन लो कर की बात पिंगला धर के सतरानी। और धर के खुजानी रे पिंगला धर के सतरानी रे पिंगला धर के गुर्रानी, सोई सुन लो कर की बात पिंगला धर के गुर्रानी। पिंगला कहने लगी, कमीन तूने बोला तो बोला कैसे, मेरे पति मर गए? अरे चलिया चल कर देखो डोला, चलिया चल कर देखो डोले, और तेरे पास लगाए हो सोले। खिंच गए महारानी की और नौकर से कही ललकार, शर्म नहीं आई ओरे पानी पति को मरो न हो बदला। कहने लगी, कमीन मेरे पति को तू मरा हुआ बता रहा है। लेकिन समझ में आ गया कि मैंने अपने पति के से जब एक बात कही थी, एक चंदन का पेड़ लगाया था, वो चंदन का पेड़ जब मैं लगाया था तब मैंने ये कहा था कि हे चंदन के वृक्ष, जब भी मेरे पति मर जाए और मुझे मालूम ना हो तो तुम सूख जाना। वो गई, कहा देखो अरे बातों लहरी लहरी लहरानो है कोई, नौकर फिरी बतलानो है कोई। कैसो आई गो गुरु जमानो है, मैंने करो न कोई गानो है कैसो। जवाब दिया है, कैसा महारानी, ये तो वृक्ष है, जब तक तुम जल लगाती रहोगी पानी लगाती रहोगी तब तक ये हरा भरा बन जाएगा, लेकिन तुम मानो या ना मानो। महाराज भरत कहने लगी, कमी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे आ जानी दे पति मेरे खो में सारी बात बताऊंगी। मेरे खो में सारी बात बताऊंगी, और झूठ बोली में को पानी सबको मजा चखाऊंगी।
तेरे सारे घर को फांसी लगवाऊंगी। जवाब दिया है कमीन, तुझे अब मैं छोड़ूंगी नहीं। कहने लगे और गालियां दो, अगर तुम्हें अगर ऐसा विश्वास नहीं है तो तुम हमें मार दो, मार दो। पिंगला सोचने लगी क्या कहीं ये नौकर सच तो नहीं कह रहा, कहीं मेरे पति मर तो नहीं गए। उसी समय हाय माई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला नारी। वाई गम में गिर गई रे आंगन में पिंगला नारी। पति की झूठी बात पे, पति की झूठी बात पे कह मरी गई घरवाली। क्या देखा नौकर ने पिंगला। अब नौकर विचार करने लगा ये तो मर गई, महाराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर वन के बीच में राजा सोचने लगे, इत भूप भरतरी मन में सोची चल के देखे महल मझार। जैसे कदम धरो आगे को सम्मुख छीतला को खा। और भूप भरतरी मन में सोचिया बना मिलत कलाना। और घोड़ा छोड़ो दरवाजे में पहुंचे बीच भवन देगा। और नारी पिंगला को जब देखो तो राजा छोड़ गई।